Good morning, class 5. Better take out your function English book. Open unit 7. क्या है यूनिट 7? चाइल्ड लेबर. बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जिसके मीडियम से ये बताया गया है कि चाइल्ड लेबर कैसे गलत है. ऐसे तो आपके गवर्नमेंट ने बेटा अब तो ये भी निकाल दिया, एक नियम भी आ गया कि चाइल्ड लेबर भी मतलब 14 एज से कम, अगर किसी की 14 ईयर्स से कम अगर किसी की एज है, किसी बच्चे की एज है, तो उसको कोई भी अपने यहाँ नौकरी पे, जैसे बच्चे जो काम करते थे पहले दुकानों पे या कहीं भी, वैसे काम पे नहीं रखे जा सकते. 14 ईयर से कम के बच्चों को स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, वहाँ पे उनको मिड डे मील मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, स्कूल ड्रेस मतलब बैग मिलेगा, किताब कॉपी पेन सब कुछ होगा, ठीक, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें. तो अब चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और बहुत गलत भी है चाइल्ड लेबर. देखिए, एक स्टोरी के मीडियम से बताया गया है. बता रहा है कि राजू एक पुअर ऑर्फन बॉय था फ्रॉम स्लम. ऑर्फन मीन्स जिसके माता पिता दोनों नहीं होते, अनाथ कहते हैं हिंदी में. तो एक ऑर्फन बॉय था जो कि स्लम में, स्लम मीन्स क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बहुत अच्छी बस्ती ना हो, घर ना हो, टीन टप्पर हो थोड़ी, मतलब हाँ, जहाँ पे क्या कहते हैं कि एक लो सोसाइटी रहती है, स्लम उसी को कहते हैं. तो स्लम में जो है कि एक ऑर्फन रहता था, एक लड़का था राजू, स्लम से आता था. वो कहाँ काम करता था? एक टी स्टॉल पे वो काम करता था. और एक मॉर्निंग वो स्वीपिंग कर रहा था, मतलब झाड़ू लगा रहा था, तो पेवमेंट पे. तो उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं. उसने सोचा कि काश मैं भी स्कूल जा सकता, काश मैं भी इन बच्चों की तरह अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के, टाई लगा के, बाल कॉम करके और बैग ले करके स्कूल जाता, वहाँ पढ़ाई करता, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखता. उसको बहुत मन करता था स्कूल जाने का. ठीक, आप लोग को तो नहीं करता है स्कूल जाने का मन. स्कूल देखिए बंद है इतने साल से, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को. लेकिन बेटा, जिसको स्कूल जाना नहीं मिलता है उसी को पता होता है कि स्कूल न जाने का दुख क्या होता है. ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी के मीडियम से आपको समझाया गया है कि स्कूल कितना इम्पॉर्टेंट है. आपके मम्मी पापा आपको स्कूल भेजते हैं, ड्रेस देते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, तो हमको बुरा लगता है, भाई स्कूल नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे वही होमवर्क, वही क्लास वर्क, मम्मी मारेंगे, टीचर मारेंगे, टेस्ट लेंगे, सब नहीं जाएंगे स्कूल. ठीक है, लेकिन जो स्कूल नहीं जाता वो क्या करता है? वो यही करता है, या तो फिर गंदे बस्ती में गंदा कपड़ा पहन के घूमे, ठीक है, लोगों से डांट मार खाए, किसी के यहाँ काम करे, बर्तन धोए, कप उठाए. तो अब आप चूज़ कर लीजिए कि आपको दोनों में से क्या पसंद है. हाँ, अगर आपको पसंद है किसी जूठा बर्तन उठाना, काम करना, तो आप वो करिए, और अगर स्कूल जाना पसंद है तो वो करिए. दोनों में से जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं. ठीक, तो खैर, यहाँ पे इस राजू की बात थी. राजू एक अच्छा बच्चा था, उसको स्कूल जाने का मन करता था. उसने क्या किया कि वो देख रहा था भाई बच्चों को. फिर क्या हुआ देखो, अब जो उसका मालिक था वो बहुत दुष्ट था. उसके मालिक ने चिल्लाया, जल्दी जल्दी काम करो, ज़्यादा सोचो मत और देखो मत, जल्दी जल्दी काम करो. तो बोला यस दादा. काम करने लगा. वॉश द ग्लास, आफ्टर दैट कस्टमर विल गोइंग टू वेट, कस्टमर इज़ नॉट गोइंग टू वेट. उसने कहा कि जल्दी से झाड़ू लगाओ, फिर जाओ ग्लास धो. यहाँ पे अगर ग्राहक आएगा तो इंतज़ार नहीं करेगा 4 घंटा कि तुम झाड़ू लगा लो, तब जो है कि वो तुमसे जो है कप धो के दोगे तो पानी चाय पिएगा. जल्दी काम करो. तभी वहाँ 3 प्रोफेशनल्स आते हैं. उसमें से एक का नाम अरविंद था. राज बड़ा खुश हुआ, ग्राहक भाई, दुकानदार के ग्राहक आ रहे हैं. उसने बुलाया, वेलकम वेलकम त्रिमूर्तिज़, माई त्रिदेव्स, जल्दी आइए. ठीक है, मतलब त्रिमूर्ति मतलब 3 लोगों, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म में कहे जाते हैं त्रिमूर्ति. तो कहा कि आइए, त्रिदेव कहे जाते हैं. तो उन लोग को बुलाया. अरविंद गुड मॉर्निंग किया और अरविंद ने बोला कि इसका नाम देखिए क्या था, दुकानदार का नाम इसमें दिया है बबाई. बबाई नाम था दुकानदार का. उसने बोला, बबाई दा, आप जो है मुझे 2 कप चाय दे दीजिए. 3 लोग थे और 2 कप चाय मांगा अपने दोस्तों के लिए. खुद चाय नहीं पीता था, ये भी एक अच्छी आदत है, चाय नहीं पीनी चाहिए. कुछ बच्चे छोटेपन से ही चाय पीने लगते हैं, चाय नहीं पीते हैं तो उनका दिन ही नहीं होता है. ठीक है, तो चाय पीना गलत बात है. मैं तो आज तक चाय नहीं पीता भाई, सच्चाई बता रहा हूँ आपसे, मैंने चाय नहीं पीता. मैं हाँ, बहुत प्रेशर में कभी किसी के कहीं घर गया हूँ, मजबूरी में पीनी पड़ी तो पी लिया, नहीं तो मैं चाय नहीं पीता. और आपसे भी यही विनती करता हूँ कि आप चाय ना पिएं, क्योंकि चाय में 2 हानिकारक चीज़ें हैं. पहली तो वो चाय पत्ती निकोटीन जिसमें होता है,
और दूसरी चीनी। वाइट शुगर जो है आजकल इतना नुकसान कर रही है कि जितनी बीमारियां होती हैं 99% बीमारियों का कॉज जो सफ़ेद चीनी है वो होती है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके घर में स्वीट डिश भी बनती है, खीर वगैरह भी बनती है, तो आप वो शुगर लीजिए जिसको देसी चीनी कहते हैं। देसी चीनी आप दुकान पे मांगेंगे, वो थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, वो आप यूज़ करिए। वो गुड़ से बनाई जाती है, वो बहुत शुद्ध होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो आप देसी चीनी का इस्तेमाल करें। खैर, तो आप लेसन में चलते हैं। तो वही बोला कि जल्दी से चाय ले आओ। तो भाई अब उसने पूछा, दुकानदार ने, व्हाट, नो टी फॉर अरविंद बाबू येट अगेन। उसने पूछा, अरविंद बाबू आप फिर से चाय नहीं लेंगे? ठीक है। अब देखिए क्या होता है। दुकानदार ने जब बोला तो जो राजू था उसने भी कहा, यस अरविंदा। उसने पूछा, यस अरविंदा, यू नेवर हैव एनी थिंग फ्रॉम अस। उसने बोला कि अरविंदा आप जब भी आते हो अपने दोस्तों को तो चाय पिलाते हो, हमारे से ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। अब जब देखा कि ये बात कर रहा है तो गुस्सा हो गया दुकानदार। दुकानदार ने बोला, ए जाओ अपना काम करो, यहाँ बैठ के पंचायत मत करो, जाके काम करो अपना, जाओ गिलास दो चाय लाओ। अरविंदा को थोड़ा बुरा लगा कि अरे ठीक है तुम बोले तो ये भी तो पूछ ही रहा है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो अरविंदा ने थोड़ा सा बोला कि भाई ठीक है आप बात कर सकते, आप बात करिए, प्यार से बात करिए, आखिर ये बच्चा ही तो है, इतना क्या डांट रहे हैं आप छोटी सी बात पे। और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अब देखो क्या बोलता है दुकानदार। दुकानदार ने क्या बोला कि अरविंद बाबू दिस लिटिल प्रीक्स डू नॉट वर्क, दे जस्ट वेस्ट टाइम। कह रहा है ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे दुष्ट बच्चे हैं, ये कुछ काम धाम नहीं करते, केवल समय इधर उधर पास करते हैं और शाम को निकल लेते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अब देखो क्या हुआ। अब अरविंदा ने पूछा ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए क्या हुआ। जब इसने ऐसा बोला तो फिर ये बोले, राजू बोला, यू बेट आई वुड अरविंद बाबू, दीज पीपुल कैन नॉट इवन अफोर्ड फूड सो दैट। अच्छा रुकिए, सॉरी, यहाँ के बाद यहाँ है। अब देखिए क्या होता है। अरविंद बाबू ने बोला कि हाँ तो क्यों काम करें, इस उम्र के बच्चे को काम थोड़ी करना चाहिए, इस उम्र के बच्चे को तो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, अब राजू क्या बोला, अरविंदा लेट इट गो और ही विल सैक मी फ्रॉम द जॉब। उसने बोला, राजू ने बोला कि दादा रहने दीजिए, अरविंदा आप मत बोलिए, आप ऐसे करेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या खाऊँगा पीऊँगा, प्लीज़ आप लड़िए मत इनसे। तो दुकानदार बोला कि हाँ पढ़ाई क्या करेंगे, इनके पास खाने के लिए तो पैसे नहीं है, तो ये क्या चलेंगे, किताब कापी कहाँ से खरीदेंगे। अब देखिए अरविंदा ने और गुस्सा हो गया। अरविंदा कहा है कि भाई इसी चीज़ का तो आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसके पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, घर में कोई बड़ा नहीं है जो उसकी केयर करे, तो आप लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसको कम पैसे देते हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं, यही सब आप करते हैं। दुकानदार भी गुस्सा हो गया, अरविंद बाबू आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोलिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत आया करिए मेरी दुकान पे। गुस्सा के बोल दिया दुकानदार। अब देखो क्या हुआ। अब अरविंदा भी गुस्सा आ गया कि ठीक है भाई नहीं आऊँगा तुम्हारी दुकान पे, और नहीं राजू आएगा अब कभी तुम्हारी दुकान पे। वो बोले तो राजू तो थोड़ा परेशान हो गया कि अरे मैं क्या करूँ, कैसे, ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले बट अरविंदा, मतलब मैं कहाँ जाऊँगा अरविंदा। उसका यही सेंस था कि मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मैं इस दुकान पे नहीं काम करूँगा तो मैं कहाँ काम करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे मैं खाऊँगा पीऊँगा, 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी मुझे। अरविंदा बोले राजू परेशान मत हो तुम, मैं तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जाऊँगा, तुमको एजुकेशन दूँगा, तुम पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, ठीक, तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ रहोगे, मेरे भाई बन के रहोगे, और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा जब उनको एक और अच्छा सा प्यारा सा बेटा मिलेगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए तुम जो है कि इनके साथ आप काम नहीं करोगे, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। देखिए कितना अच्छा काम और कितना बड़ा काम इन्होंने किया है अरविंदा ने। अगर हम सब जो भी सक्षम है, अगर एक ऐसे बच्चे का बीड़ा उठा लें जो असक्षम हो, बेटा आपके पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को वीडियो ज़रूर दिखाइए। अगर पेरेंट्स सक्षम हैं आपके
तो बस एक ऐसे बच्चे का जो है कि बीड़ा उठा लिया जाए जो नहीं पढ़ पाता है या नहीं एजुकेशन गेन कर पा रहा है, या जिसके यहाँ प्रॉब्लम है, या जो अनाथ है, ऑर्फन है, तो हमारे देश में किसी को पढ़ाई लिखाई की दिक्कत नहीं होगी, किसी को हमारे देश में भूखे नहीं सोना पड़ेगा, और ऐसी गलत आदतों का, ऐसे गलत लोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उनका शोषण नहीं होगा, ठीक। बहुत सारे क्राइम और बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। हमने देखा है, हम लोग पिक्चर मूवीज़ में भी देखते हैं कि छोटे बच्चों से लोग बहुत सारा क्राइम भी करवाते हैं। कुछ बच्चे छोटेपन में जो नहीं अच्छी पालन पोषण पा पाते हैं, वो बड़े होके किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या बचपन से ही उनको जो है कि किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। कुछ बच्चों का हाथ पैर तोड़ करके ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जाती है, आँख फोड़ करके भीख मंगवाई जाती है। ऐसे भी दर्जनों केसेस हैं आपके कंट्री में जो कि आपको पता है, और इस पर बहुत सारी मूवीज़ तक बन चुकी हैं, शायद आपने देखी भी हो। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए जो है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास। अब आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, आपको वर्ड मीनिंग लर्न करनी है और उसका क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।